नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मेरठ में गर्मी के चलते हो रहे हीट स्ट्रोक 40 के पार जा रहा पारा। ऐसे में मेरठ की न्यू टीमा अस्पताल में भर्ती हुए हीट स्ट्रोक के 3 मरीज। गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि हीट स्ट्रोक क्या है और किया है क्यों हो रहा है। साथ ही डॉक्टर संदीप ने गर्मी में बाहर न जाने की सलाह दी। जरूरी काम हो तो घर से निकले। हमारे से बातचीत करते हुए उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचने के बताए उपाय। डॉक्टर साहब, आपका परिचय जानना चाहूंगा पहले तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मेरा एनसीआर में वर्क करता हूँ। मैंने न्यू टीमा और ऑप्टिम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज एक आपका आर्टिकल आया है जिसमें आपने हिट स्ट्रोक के बारे में जिक्र किया है। हिट स्ट्रोक है क्या, किन मरीजों में हो रहा है और संभवतः इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, हीट स्ट्रोक एक बीमारी है जिसके अंदर की पेशेंट को जो कि 40, 42, 48 तक टेम्परेचर जा रहा है मेरठ एनसीआर में, तो ऐसी पेशेंट को जब एक्सपोज होते हैं हीट को और पेशेंट जो है प्रॉपर मात्रा में द्रव्य पदार्थ नहीं ले पाता है, सॉल्ट नहीं ले पाता है, तो ऐसे पेशेंट का जो रेगुलेशन होता है, थर्मो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस द्वारा, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। और जब वो थर्मो रेगुलेशन डिसरेगुलेट हो जाता है तो बॉडी जो है ऑटोमेटिक फॉर्म में काम नहीं करती है और बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है। उस इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने से जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, राइट फ्रॉम हार्ट, किडनी, लिवर और ब्रेन, वो सब काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट को क्रिटिकल स्थिति हो जाती है और उस समय पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बचाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 11 से लेकर 3 बजे तक धूप में ना निकलें। अगर हमें धूप में निकलना ज़रूरी है तो हम लोग प्रॉपर मात्रा में द्रव्य पदार्थ लें, नमक की मात्रा पूर्ण करें। खास बात यह है कि जो आपके ये कोको कोला वगैरह हैं या ब्रेवरेजेस हैं या फिर आपके जो सोडा वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको ना लें, क्योंकि ये नुकसान करते हैं, फर्दर डिहाइड्रेशन करेंगे आपका। तो इट्स बेटर कि आप इनको छाछ लें, दूध लें, आम पन्ना लें और लस्सी लें और नींबू पानी लें। इवन जो आपके सोडा शिकंजी आ रही है वो भी ना लें और नॉर्मल जो फ्लूइड है वो लें, उसका इंटेक बढ़ाएं। जैसे कि आज सुबह ही ट्रैफिक वालों का फ़ोन आया था क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हर आधे घंटे पे कम से कम 1 गिलास पानी का या फिर 1 गिलास कोकोनट ऑयल है, वाटर है, ऐसी चीज़ों का सेवन करें ताकि आपके शरीर में पानी की जो मात्रा है भरपूर बनी रहे। एक डॉक्टर साहब, जैसे कि आप किडनी के विशेषज्ञ हैं, गुर्दा देखते हैं, जैसे गुर्दे के हो गए पेशेंट, हार्ट के हो गए, बीपी के पेशेंट हो गए, संभवतः इनमें ये चीज़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, कुछ पेशेंट जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनके अंदर पहले से डायरेटिक देते हैं हम लोग कभी-कभी। तो ऐसे पेशेंट को डायरेटिक अगर दे रहे हैं तो पहले ही थोड़ा फ्लूइड कम होता है। SGLT2 इनहिबिटर दे रहे हैं, फ्लूइड कम होता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो पेशेंट को कई गुणात्मक रूप से नुकसान हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो पेशेंट्स डायरेटिक्स में हैं या फिर SGLT2 इनहिबिटर्स के ऊपर हैं। जैसे पेशेंट डायबिटीज़ का है, उसमें SGLT2 इनहिबिटर चल रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट को किडनी फेलियर है, एक्यूट एंड क्रॉनिक फेलियर हो सकता है। पेशेंट को सीवियर हीट स्ट्रोक है तो उसमें एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट रेब्डोमायलिसिस की वजह से। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप गर्मी से बच सकें। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कृपया अपने को सेफ रखें, हेल्दी रहें और फिट रहें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।